संसद में आज दिल्ली लाठीचार्ज को लेकर बड़ा बवाल कटा। मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने और उसके बाद अखिलेश यादव ने और गौरव गोगोई ने। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि हमने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन दिल्ली जो है वो इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक था। पुलिस के डंडे में कील लगे थे, इस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस के डंडे में कील लगे थे और इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। सोचिए, ये तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। वहीं प्रियंका गांधी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि जो प्रधानमंत्री ने पेपर रोकने के लिए कमेटी बनाई है, उसमें मूत्र विशेषज्ञ को भी डाला गया है। सोचिए वो क्या करेंगे। और नए शिक्षा मंत्री पर बड़ा अटैक किया, कहा कि जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो गर्भवती महिला के रेप के दोषियों के समर्थक हैं। सोचिए, बिल्किस बानो मामले में जिस तरह से रेप के दोषियों को छोड़ दिया गया था, उसके बाद जिस तरह से स्वागत किया गया था, तो प्रहलाद जोशी जो अब नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने छोड़े जाने का समर्थन किया था। तो पहली बार ऐसा लग रहा है पिछले 12 सालों में कि संसद में विपक्ष जो है वो हमलावर है। लेकिन आज निशाने पर थे खुद अमित शाह, जिनको टीवी अखबार चाणक्य कहता है, जो ऑपरेशन लोटस चलाने में सफल है। और सोचिए, छात्रों के आंदोलन से पहले बीजेपी में जाने वालों की लाइन लगी हुई थी। ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद उनके सांसद जो है वो लाइन लगाकर बीजेपी में चले गए। उद्धव ठाकरे के सांसद लाइन लगा के चले गए और कई दलों की बात हो रही थी। लेकिन वही विपक्ष जो है वो अब मजबूत हो गया है। छात्रों के इस प्रोटेस्ट ने लगभग डर खत्म कर दिया है। जब सोनम वांगचुक को डिटेन करके हॉस्पिटल में डाल दिया गया था, तब उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया था और लिखा था, हम भय मुक्त भारत चाहते हैं। लगता है इस देश के जेएनजीओ ने भय मुक्त भारत तो ला दिया है। सोचिए, आज फतेहपुर में संसद में जहां सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, अमित शाह सबसे ज्यादा संसद में आते हैं, लेकिन वो आज संसद में नदारद थे। प्रधानमंत्री भी संसद में नहीं आए, अमित शाह भी संसद में नहीं आए। पेपर लीक पर कोई बिल आ रहा है, विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये बिल तो 2024 में पास है। सवाल है कि नीयत अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा। तो संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर सरकार पर तीखे प्रहार किए और आज लोकसभा स्पीकर का भी अंदाज बहुत हल्का फुल्का था। पहले वो बहुत सख्त हो जाते थे, लेकिन इस बार उनकी कोशिश थी कि विपक्ष को भी बोलने दिया जाए और विपक्ष भी जो है उससे भी हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहे थे। एक बार तो लोकसभा स्पीकर ने बकायदा मंत्री जी पर तंज कर दिया। दरअसल कहा गया कि डिमांड की जा रही थी कि संसद में आज देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं है, जिनके देख रेख में लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के इंटरनल पार्ट में डंडे डालने की कोशिश हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, कील लगे कांटी थी। यहां तक कि आरएएफ ने माना है कि ज्यादा हिंसा हुई है, ज्यादा बर्बरता हुई है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई खराबी नहीं थी, उनका अधिकार है, इतनी ज्यादा बर्बरता नहीं होनी चाहिए। वही सरकार ने बकायदा केस लेने का वादा किया था कि हम केस वापस लेंगे, ये समझौता में था। तो सोचिए कि किस तरह से सीजेपी के प्रोटेस्ट ने सरकार के साथ साथ विपक्ष को, सरकार को जहां बैकफुट पर ला दिया, वही विपक्ष में ताकत भर दी है और विपक्षी नेताओं का बॉडी लैंग्वेज बदल गया है। राहुल गांधी आज ऐसे दिखे, एक तस्वीर, मतलब 56 इंच की सीना, लगातार, मतलब इस तरह की तस्वीरें बहुत कम ही आती है, लेकिन पहली बार संसद में लगा कि विपक्ष हावी है और सरकार में अमित शाह और मोदी तो बहुत कम आते हैं। राज्यसभा लोकसभा जब उनको अपनी बात कहनी होती है, भाषण देना होता है, अमित शाह लगभग बैठते हैं और संसद में अमित शाह का लगातार बैठे रहना होता था। लेकिन इस बार विपक्ष ने उनको घेरने का प्लान बनाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस यूनियन टेरिटरी भी है, दिल्ली पुलिस उसके अंदर भी आती है, बीजेपी की भी सरकार है, यूनियन टेरिटरी है। तो इस वजह से सोचिए, छात्रों पर जो पैलेट गन चले हैं, प्रियंका गांधी ने बाकायदा एक दर्दनाक वाकया सुनाया कि किस तरह से जब मैं पीड़ित परिवार से हॉस्पिटल मिलने गई तो उनकी मां किस कदर नाराज थी। तो सीजेपी के प्रोटेस्ट, छात्रों के इस आंदोलन ने पूरे देश में लोगों में एक बार फिर से लोकतंत्र को लेकर यह भर दिया है कि आप बात कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं।
वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है कि इस मामले में बहुत सारे आरोपी जो हैं, रेप के आरोपी, पॉक्सो के आरोपी, मर्डर के आरोपी जो है वो प्रदर्शन में आए थे। लोग सवाल कर रहे हैं कि आरोपी तो विधानसभा और लोकसभा में भी है, ये तो कोर्ट का मामला है, जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दिलवाइए जो बड़े आरोपी हैं। पूरे देश में लगभग राज्यों में आपकी सरकार है, तो सोचिए धीरे धीरे ही सही लेकिन लोग बोलने लगे हैं। और हालात ये हैं कि अब जेनजी के बाद अल्फा भी प्रदर्शन करने लगे हैं। ये तस्वीर फतेहपुर की है, यूपी की। वहां इंटर कॉलेज में छात्रों ने प्रोटेस्ट कर दिया। पानी नहीं है, पंखा नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पंखा नहीं है, टॉयलेट नहीं है। सोचिए उसके बाद कहा गया कि 2 दिनों के अंदर ये सारे इंतजाम किए जाएंगे। इसका मतलब ये पूरे देश में लचर व्यवस्था है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपके लिए कोई काम नहीं होगा, ये सच्चाई है। वही सोशल मीडिया पर नकेल लगाने की कोशिश हो रही है क्या? सरकार ने मेटा को, जिस पर आप फेसबुक और इंस्टा है, क्योंकि इस बार इंस्टा जो है वो सरकार के लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि ज्यादातर जेनजी और अल्फा जो है वो इंस्टा पर हैं। जो मिलेनियल्स हैं वो तो एक्स पर हैं, जो मिलेनियल्स से पीछे के लोग हैं अल्फा, वो तो यूट्यूब देखते हैं। लेकिन जेनजी जो है वो इंस्टा पर है, उनकी भाषा इंस्टा की है, उनके मीम्स इंस्टा के हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक ये तीनों मेटा कंपनी का है, जुकरबर्ग का। तो उनको नोटिस दिया गया है। खबर है कि एक प्रधानमंत्री का रील उड़ गया था, बाद में कहा गया कि गलती से उड़ा है, उसके बाद उनको नोटिस दिया गया। लेकिन लोगों को आशंका है कि क्या इंस्टा को भी गाइडलाइंस में लाने की कोशिश होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, लेकिन देश भर में लगातार धरने प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग सरकार की जवाबदेही चाह रहे हैं। स्कूल, अस्पताल की हालत खराब है। सोचिए ये तस्वीर देखिए, 16 करोड़ में सर्विस लेन बनता है, अप्रोच रोड, और एक बारिश में 14 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था। मंत्री जी ने बाकायदा फोटो सेशन करवाया था उत्तराखंड के, और धंस गया। हमने आपको दिखाया जिस हाईवे का नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था, वो पहले ही बारिश में कैसे टूट गया। समाजवादी पार्टी के सांसद ने। बरेली में देखिए पूरी सड़क धंस गई। देहरादून का मामला तो आजकल खबरें भी नहीं दिखाई जाती है। बाकायदा नितिन गडकरी कह रहे थे कि गड़बड़ियां हो जाती है, 100-200 किलोमीटर सड़कें बनती हैं तो कहीं एक जगह गड़बड़ी हो जाती है, हम उसको ठीक करवा देते हैं। वही इथेनॉल का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इथेनॉल का मुद्दा, और नितिन गडकरी बाकायदा मुंबई हाईकोर्ट में चले गए और कहे कि हमारा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, सारे वीडियो जो हमारे खिलाफ बने उनको हटाया जाए। मैं परिवहन मंत्रालय देखता हूं, मेरा क्या मतलब है। तो सरकार दबाव में है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इस वजह से सोचिए सीजेपी के प्रोटेस्ट ने लगभग लोगों को अब भरोसा दिलाया है कि संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात रख सकते हैं। वही बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में एफआईआर वापस लेने की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम रविवार तक सबको छोड़ दिया जाए, अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो हम बड़ा आंदोलन चलाएंगे। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि जो जेनजी के प्रोटेस्ट को लेकर जो कहा जा रहा है कि रो रहे हैं, तो जेनजी की भाषा है वो कुछ मजाक तो कर ही सकते हैं। वही सोचिए दिल्ली एनसीआर में लगातार संघ समर्थक जो 2-4 लोग हैं वो लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन इस पर एफआईआर नहीं हो रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।